हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे कंप्यूटर के बारे में, पटवार से रिलेटेड चीज़ें देख रहे थे, जिसके अंदर से अपन ने ऑपरेटिंग सिस्टम देखा था। ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर ओएस की जो क्लासेज अपन 5 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर से लगभग आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पटवार के लेवल का कंप्लीट हो चुका है। वैसे देखा जाए तो मैंने पीवाईक्यू देखे थे, तो पीवाईक्यू के अंदर से जो जिस लेवल का आपसे पूछा गया है उससे कहीं एडवांस लेवल तक का मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम करवा दिया गया है साथियों। तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। और ऑपरेटिंग सिस्टम से एक सवाल आएगा, तो जो 5 क्लास आपको करवाई गई हैं उन 5 क्लासों के अंदर से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सवाल है वो हल हो जाएगा। अब बात करेंगे अपन दूसरा बहुत बड़ा टॉपिक है जिसका नाम आ जाता है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के अंदर से आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है। वैसे देखा जाए ना साथियों, तो जो आपका जो पटवार के अंदर से 30 नंबर का वेटेज दे रखा है पटवार में कंप्यूटर का, तो 30 का 30 नंबर आपको लाने हैं, क्योंकि मेरी तरफ से मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ने वाला, आपको एकदम बढ़िया तरीके से कंटेंट देने वाला हूँ A to Z। और ये मेरा दावा है कि कहीं भी आपका जो सवाल है वो रुकेगा नहीं। ठीक है। अब बात करते हैं अपन, वैसे देखा जाए तो मेरी क्लासेस छोटी होती हैं पर कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है शायद। ठीक है। उस पेपर मैं पहले काम करता हूँ और बाद में आपको कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ। ऐसे नहीं कि मैंने क्लास रिकॉर्ड कर आपको अपलोड कर दी, ऐसा नहीं। पहले मैं उस पर खुद काम करता हूँ, मैं खुद सेटिस्फाइड हो जाता हूँ कि जो मैंने कंटेंट बनाया है वो आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है। और आप सभी साथियों से उम्मीद रहेगी कि आप जो लोग जुड़े हुए हों वो कंटिन्यू जुड़े रहेंगे, और मेरे को थोड़ा सा अच्छा फील होगा कि जब आपके एग्ज़ाम के अंदर से जितने भी जो क्वेश्चन आए कंप्यूटर से रिलेटेड वो सारे के सारे सही होंगे। ठीक है। अब बात करते हैं अपन साथियों एमएस ऑफिस के बारे में। एमएस ऑफिस के बारे में अपन चर्चा करें तो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। तो मेन जो चीज़ें हैं, वैसे देखा जाए तो हर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, एमएस ऑफिस है ये बहुत बड़ा टॉपिक माना जाता है। पर जो मेन जो चीज़ें हैं अपन उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में आए। एमएस ऑफिस क्या है? यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है साथियों। क्या जाता है? यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको पता चल चुका होगा, जिन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम की जो क्लासेज ली हैं उसको पता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब बात करें तो एमएस ऑफिस के अंदर से कौन कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर से, जैसे बात करें तो एक तो एमएस वर्ड आता है। कौन सा आता है? एमएस वर्ड आता है, जो अपने सिलेबस में दे रखा है। एक और बात करें तो एक और दे रखा है एमएस, कौन सा होता है? एक्सेल होता है। एमएस एक्सेल का जो अपने को दे रखा है। दूसरा बात करें तो एमएस पावर पॉइंट होता है। कौन सा होता है? पावर पॉइंट होता है साथियों। ये भी आपके सिलेबस में दे रखा है। दूसरा बात करें तो एक एमएस एक्सेस होता है। एमएस एक्सेस होता है ना, ये डीबीएमएस का पार्ट होता है, ये आपके नहीं दे रखा है। दूसरा बात करें तो वन नोट आ जाता है। वन नोट भी क्या हो जाता है? ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर से आता है और ये एमएस ऑफिस का पार्ट होता है। ये क्या है कि डिजिटल नोटबुक होती है, ज़्यादा कोई खास होता नहीं है। दूसरा बात करें तो एक होता है आउटलुक। ये सारे के सारे क्या होते हैं? एप्लीकेशन एमएस ऑफिस के ही पार्ट माने जाते हैं। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो 2-3 चीज़ें आपको पढ़नी है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट। अब बात करें ना साथियों, तो जो एमएस ऑफिस है इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? यहाँ पर लिख सकते हो कि एमएस ऑफिस को किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया। ठीक है। दूसरा बात करें तो कब बनाया गया, ये भी याद रखना। ये बनाया जाता है 19 नवंबर की बात आती है। 19 नवंबर 1990 को बनाया जाता है। अब बात करें साथियों, यह कंप्यूटर के लिए आता है और इसका नाम आ जाता है ऑफिस। कौन सा? ऑफिस 1.0 आता है। ठीक है। इसी ऑफिस के अंदर से जो वर्ड आता है उस वर्ड का क्या नाम था पहले का? तो याद रखना उसका नाम था 1.1। और दूसरा बात करें एक्सेल के लिए, एक्सेल का नाम कौन सा लिखना है? 2.0 लिखना है। ठीक है। और पीपी के बात करें तो पावर पॉइंट के बारे में तो 2.0 उसका नाम था। ठीक है। अब देखते हैं कि जो इसका जो प्रथम संस्करण कंप्यूटर के लिए कब आता है, एमएस ऑफिस का, मैक ओएस के लिए कब आता है, मोबाइल के लिए कब आता है, वो देखेंगे। साथ ही बात करेंगे अभी लेटेस्ट में कौन सा वर्जन चल रहा है, कौन सा संस्करण है, वो सारी की सारी चीज़ें।
बात करते हैं साथियों, इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। तो प्रथम संस्करण, प्रथम संस्करण, प्रथम संस्करण किसके लिए? कंप्यूटर के लिए बात करते हैं। तो कंप्यूटर के लिए आता है 19 नवंबर। कब आता है साथियों? 19 नवंबर 1990 को आता है। डेट अब तक आपको याद रखनी है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड है ना, वो आपको बाल की खाल तक सवाल पूछ सकता है। ठीक है। दूसरा बात करें तो प्रथम संस्करण, प्रथम संस्करण किसके लिए? मैक ओएस के लिए, मैक ओएस के लिए। कब आया ये भी याद रखना, ये आ जाता है 1 अगस्त को। कब आता है? 1 अगस्त कब? 1989 को। और अगर ये पूछ लिया जाए प्रथम संस्करण, प्रथम संस्करण मोबाइल के लिए, मोबाइल के लिए, मोबाइल के लिए कब आता है साथियों? तो आपको याद रखना है 19 अप्रैल को आता है। कब आता है? 19 अप्रैल 2000 को इसका पहला संस्करण आता है। तो ये डेट है, ये आपको थोड़ी सी याद रखनी है। तो ये तो अपने क्या देखा, प्रथम संस्करण के बारे में बात की। अब बात करते हैं नवीनतम, नवीनतम, नवीनतम के बारे में अपन चर्चा करें ना साथियों, तो सबसे पहला जाता है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस का सबसे नवीनतम, सबसे नवीनतम संस्करण कौन सा आपको देखने को मिलेगा? यह आ जाता है ऑफिस 2021। और 2021 कब आया था? ये 5 अक्टूबर को आया था। 5 अक्टूबर 2021 को आया था। ये अपने एमएस ऑफिस के लिए बात की। अब बात करते हैं मैक ओएस के लिए। मैक ओएस का सबसे नवीनतम, सबसे नवीनतम संस्करण, सबसे नवीनतम संस्करण कब आता है? तो ये याद रखना, ये आता है, इसका नाम तो पहले तो याद रखना, मैक ओएस। क्या था? मैक ओएस 12.6 था। और ये कब आया ये भी याद रखना, डेट के बारे में तो 12 सितंबर को आता है। 12 सितंबर 2022 को आता है। फिर बात करते हैं एंड्रॉयड के बारे में। किसके बारे में? एंड्रॉयड के बारे में। एंड्रॉयड का सबसे नवीनतम, सबसे नवीनतम संस्करण, जब आप अपने मोबाइल को अपडेट करते हो तो उसमें से कौन सा आता है? एंड्रॉयड 13 आता है। कौन सा आता है साथियों? एंड्रॉयड 13 आपको देखने को मिल जाता है। इसका कोड नेम भी याद रखना आप। कोड नेम, कोड नेम आपको क्या याद रखना है? टीरामिसु। कौन सा याद रखना है? टीरामिसु। इसका कोड नेम आपको देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक जानकारी अपने देखी साथियों। अब चर्चा करते हैं अपन जो मैंने जो टॉपिक है अपना कौन सा है? एमएस या फिर माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा पहले। माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट है 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाती है। जैसे बात करें तो कौन सा आपको देखने को मिलेगा? एक आ जाता है एमएस ऑफिस, जो आपके सिलेबस में दे रखा है, इसको पढ़ना है। एक और कर सकते हो जिसका नाम आ जाता है एमएस विंडोज़। ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सवाल पूछा गया है। तो इस माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, इसके जो फाउंडर आपसे पूछ सकता है, कभी कभार पूछे तो वरना आपको थोड़ा बहुत याद रख सकते हो फाउंडर। तो फाउंडर कौन है? तो याद रखना बिल गेट्स हैं। कौन आ जाते हैं? बिल गेट्स, इसके फाउंडर आ जाते हैं। को फाउंडर के बारे में बात करें तो पॉल एलन आ जाता है। ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। अब बात करते हैं साथियों एमएस ऑफिस के संस्करण। ये सवाल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, याद रखना। एमएस ऑफिस के, एमएस ऑफिस के क्या करने हैं अपने को? संस्करण याद करने हैं। संस्करण के कौन कौन से संस्करण हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे साथियों। सबसे पहला नाम जाता है कौन सा? ऑफिस, कौन सा? 1.0। ऑफिस 1.0 आता है, ये 1990 में आता है साथियों। फिर बात करें दूसरा अपन आ जाता है ऑफिस कौन सा? 2.5 आता है। 2.5 कब आया? 1992 में आया। ठीक है। फिर आ जाता है कौन सा? फिर इसी के साथ में एक और आता है। कौन सा आता है साथियों? उसका नाम भी याद रखना। ऑफिस 2.5 के बाद में 3.0 आता है। ये भी 1992 में आता है। फिर बात करें तो दूसरा आ जाता है 4.0। इसका भी नाम था ऑफिस 4.0। ये कब आता है?
1994 में आता है। ठीक है, इसी के साथ में बात करें तो एक और नाम आ जाता है 4.0 के साथ में 4.2 आता है, ये इसका नाम था ऑफिस 4.2। 4.2 के बारे में बात करें तो ये 1994 में आता है। कब आता है साथियों? 1994 में। फिर एक और का नाम बात करें साथियों तो कौन सा आ जाता है? उसका नाम आ जाता है ऑफिस 4.2 के बाद में आ जाता है ऑफिस 95। ऑफिस 95 आता है 1995 में। ठीक है साथियों, फिर आ जाता है कौन सा? एक और लिखते हैं अपन, ऑफिस कौन सा? 97। ऑफिस 97 को अपन पावर्ड भी कहा जाता है, ये 1997 में आता है। ठीक है, फिर आ जाता है कौन सा? ऑफिस कौन सा लगाओगे? 2000। तो ये ऑफिस 2000 कब आता है? ये 1999 में आता है। ठीक है, फिर एक और बात करते हैं, ऑफिस कौन सा? एक्सपी। ऑफिस एक्सपी आता है 2001 के अंदर से। फिर बात करते हैं एक और, ऑफिस कौन सा? ऑफिस 2003, ये 2003 में आता है। फिर बात करते हैं ऑफिस आता है कौन सा? ऑफिस 2007 आता है। तो 2007 कब आता है? 2007 में ही आता है। दूसरा बात करते हैं ऑफिस कौन सा? 2007 के बाद में 2010 आता है। 2010 कब आता है? 2010 में ही आता है। कहाँ तक हो गए? 2010 तक हो गए ना। फिर बात करते हैं एक और, दूसरे का नाम लिखो आप। दूसरे का जाता है ऑफिस 2016। 2016 कब आता है? 2015 में आता है। फिर आ जाता है ऑफिस कौन सा? ऑफिस का कौन सा वर्जन आ जाता है? 2016 के बाद 2019 आता है साथियों। ये कब आता है? 2018 में आता है। अभी जो वर्तमान में चल रहा है लेटेस्ट, उसका क्या नाम है? ऑफिस 2021 है। 2021 में आया था, नवीनतम है, सबसे नया। ये तो क्या थे? MS ऑफिस के संस्करण थे। अब आपसे सवाल पूछा भी जा सकता है कि MS विंडोज़ के संस्करण भी पूछे जा सकते हैं। पूछा गया है PYQ के अंदर से, आपने देखा होगा जब मैंने 4 पार्ट करवाए थे उसके अंदर से। तो यहाँ पर बात करते हैं MS विंडोज़ के संस्करण। MS विंडोज़ के संस्करणों के बारे में बात करते हैं। तो MS विंडोज़ की जब चर्चा होती है तो सबसे पहले बात करेंगे विंडोज़ किसके बारे में? विंडोज़ 1.01। 1.01 है, ये कब आती है? ये याद रखना 20 नवंबर को आती है। 20 नवंबर 1985 को आती है। फिर बात करते हैं विंडोज़ 1.0 आ गई, फिर 2.01 आती है, ये 1987 में आती है। फिर विंडोज़ 3.0 आती है, 1990 में आती है। फिर आ जाती है विंडोज़ 95 आती है, जो 1995 में आती है। ये विंडोज़ हैं, आगे याद रख लेना इनको। 95 के बाद में बात करें तो विंडोज़ 4.0 आ जाती है, या फिर इसको कहा जाता है विंडोज़ NP 4.0, जो कब आती है? 1996 में आ जाती है। फिर विंडोज़ 98 आती है, जो 1998 में आती है। फिर एक और आ जाती है विंडोज़ 2000। विंडोज़ 2000 में आती है। फिर आ जाता है विंडोज़ ME। विंडोज़ ME आती है, ये भी 2000 में आती है। विंडोज़ कहाँ तक हो गए? ME तक हो गए साथियों। ME के बाद में एक और बात करते हैं, विंडोज़ कौन सा? विंडोज़ ME के बाद में विंडोज़ XP आती है, ये 2001 में आती है साथियों। विंडोज़ XP के बाद में विंडोज़ कौन सी आती है? विस्टा आती है, ये कब आती है? 2007 में आती है। फिर बात करें तो कौन सी आती है? विंडोज़ 7 आती है। विंडोज़ 7 है, ये 2009 में आती है। फिर बात करें विंडोज़ 8 आती है, कौन सी आती है? विंडोज़ 8 आती है, तो ये कब आती है? 2012 में आती है। फिर एक और बात करें तो विंडोज़ 8.1 आती है। 8.1 है, ये कब आती है? 2013 में आती है। फिर आ जाती है विंडोज़ 10। विंडोज़ 10 है, ये कब आती है? ये आती है 2015 में आती है। 2015 में। ज़्यादा डेट पूछे तो याद रखना इसको, कब बता सकते हो कि 29 जुलाई 2015 को ये आती है। अभी वर्तमान में जो लेटेस्ट है ये 11 को आती है, विंडोज़ 11 है, जिसको 2021 में लॉन्च किया जाता है। तो इन थोड़े विंडोज़ के नाम याद रख लेना। इससे सीधा सीधा सवाल आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से भिन्न कौन सा है, तो भिन्न बता सकते हो कि एक तरफ से विंडोज़ के नाम दे देगा, एक तरफ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नाम दे देगा, तो उनको अलग आप बता सकते हो। ठीक है, अगर विंडोज़ भी आपने देख लिया, अगर एंड्रॉयड के बारे में बात करें तो थोड़ा बहुत एंड्रॉयड के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। एंड्रॉयड के बारे में अपन पहला देख लेते हैं, वो कब आता है? एंड्रॉयड। एंड्रॉयड का जो पहला संस्करण आता है ना, उसको क्या कहता है? 1.0 कहा जाता है, जिसको अल्फ़ा कहा जाता है साथियों। क्या कहते हैं? अल्फ़ा कहा जाता है, जो 2008 में आता है। वर्तमान में बात करें तो उसका नाम आ जाता है टीरामिसु। कौन सा आता है?
टीरामिसु। टीरामिसु आ जाता है जो 2022 में आता है। डेट पूछी जाए तो 15 अगस्त याद रखना। कब? 15 अगस्त 2022 को ये लॉन्च होता है, या फिर इसको विंडोज़ एंड्रॉयड 13 के नाम से भी जाना जाता है। ये कोड नेम है टीरामिसु। अब स्टार्ट करते हैं अपन माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हो माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट आ जाता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर से बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के नाम से जाना जाता है। यह जो क्या है साथियों, ये 102 भाषाओं का सपोर्ट करता है। इसमें से C++ भाषा के अंदर से इसको लिखा गया है। ठीक है, ज़्यादा कोई खास इसके अंदर से है नहीं, आपको को ज़्यादा नहीं याद रखना। अपने का जो काम है वो MS ऑफिस से है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑफिस 365 के बारे में। तो MS या फिर ऑफिस 365 है, इसको कब रिलीज़ किया जाता है? तो ये होता है 8 जून को। 8 जून 2021 को ये लॉन्च होता है। ठीक है, कब होता है? 8 जून 2021 को लॉन्च होता है। 1 TB कितना? 1 TB का फ्री स्टोरेज देता है। क्या देता है? फ्री स्टोरेज देता है। ठीक है, इतना याद रखना। और इस ये क्या है? पेड वर्जन है, याद रखना। ऑफिस 365 है, ये आपको पेड वर्जन के रूप में मिलेगा, जैसे मंथली, एनुअल, इस प्रकार से इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और ये क्या करेगा? ऑफिस 365 है ना, ये जितने भी OS हैं उन सब पर काम करता है। और इसमें आपको वर्ड भी देखने को मिलेगा, MS एक्सेल भी देखने को मिलेगा, और MS पावर पॉइंट भी देखने को मिलेगा साथियों। अब स्टार्ट करते हैं अपन MS ऑफिस के बारे में। किसके बारे में? MS ऑफिस, जो आपने सिलेबस में दे रखा है। MS ऑफिस के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले अपन देखेंगे वर्ड के बारे में, बाद में अपन देखेंगे पावर पॉइंट, बाद में देखेंगे अपन एक्सेल। सबसे पहले बात करें तो MS वर्ड को अपने को क्या करना है? ओपन करना है। किसको करना है? MS वर्ड को। MS वर्ड को ओपन करना। MS वर्ड को ओपन करोगे तो क्या करोगा? इसके अंदर से क्या होता है साथियों, एक इसकी रन कमांड ज़रूर याद रखना। कौन सी आ जाती है? रन कमांड। रन कमांड कौन सी होती है MS ऑफिस के लिए? तो याद रखना, नाम आ जाता है उसका विंडोज़ प्लस का R आ जाती है। ये इसकी रन कमांड आपको याद रखनी है। जैसे ही आप विंडोज़ प्लस R दबाओगे तो आपके पास में क्या होगा? जो सर्च बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। उस सर्च बॉक्स के अंदर से आपको क्या लिखना है? विन वर्ड लिखना है। विन वर्ड लिख सकते हो। दूसरा बात करें तो अपने को विन वर्ड EXE लिख सकते हो। ये दोनों चीज़ें आप लिख सकते हो, दोनों के अंदर से आपका ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्ड के लिए है, याद रखना। अगर बात की जाए आपसे एक्सेल के बारे में पूछ ली जाए, एक्सेल की रन कमांड आपसे पूछी जाए तो कौन सी बतानी है? एक्सेल के बारे में लिख सकते हो EXE, excel.exe होता है। ठीक है, अगर पावर पॉइंट के बारे में बात करें, कौन सा आता है? पावर पॉइंट का जो रन कमांड है वो आप यहाँ लिख सकते हो। क्या लिखा हो गया सर्च बॉक्स के अंदर से? पावर PNT। क्या जाता है? पावर PNT आपको लिखना है .exe। ये एक रन कमांड थोड़ा सा आपको याद रखनी है। इस प्रकार से आप ओपन कर सकते हो। दूसरा अपन तरीका बात करें ना साथियों, तो दूसरा तरीका आपके पास में इस प्रकार से देखने को मिलेगा। एक ऐसा सा बॉक्स बना रहता है, उस बॉक्स के अंदर से इस प्रकार से बने रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बने रहते हैं। उसके ऊपर से आप क्या करोगे? क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑल प्रोग्राम लिखे रहते हैं। क्या जाते हैं? ऑल प्रोग्राम के अंदर से आप इसको सर्च कर सकते हो। अब जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपके पास में किस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा, उस इंटरफेस के बारे में बात करें ना साथियों, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपके पास में इंटरफेस ओपन होगा। और दूसरी बात करें, अपन सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेटेस्ट हो और ओल्डेस्ट हो, सारी की सारी चीज़ें ओपन देखेंगे। ठीक है, जैसे ये ओपन होता है आपके पास में इस प्रकार से स्क्रीन आ जाती है। इस स्क्रीन के अंदर से जब यहाँ पर आप चलते हो तो यहाँ पर किस प्रकार से आएगा आपके पास में? यहाँ पर लिखा रहता है डॉक्यूमेंट। क्या लिखा रहता है? डॉक्यूमेंट लिखा रहता है। डॉक्यूमेंट फर्स्ट लिखा रहता है। यहाँ पर माइनस या फिर मिनिमाइज का रहता है। यहाँ पर से एक वो जूम करने वाला रहता है। यहाँ पर क्रॉस वाला रहता है। इस क्रॉस के लिए आप डायरेक्ट की भी आ सकते हो, Alt प्लस का F4 क्लोज करने वाला। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हो। यहाँ पर बात करें तो इस प्रकार से एक यहाँ पर से इस प्रकार से ये ऐसा सा बना रहता है। इसको क्या कहते हैं अपन? इसको कहा जाता है
ड्रॉप डाउन बटन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन इसको बटन कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। साथ ही बात करें तो इसके अंदर से QAT होता है। QAT की फुल फॉर्म जरूर याद रखना। QAT की फुल फॉर्म होती है क्विक एक्सेस टूल बार, जिसको कहा जाता है। साथ ही बात करें ना साथियों, तो यहाँ पर एक आपके पास में सेव वाली चीज़ें रहती है। इसको अंदर से क्या जाता है? सेव वाली। एक डू और अनडू की जो है वो चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। थोड़ा सा आप यहाँ पर लिख सकते हो ये वाला, और इस प्रकार से। इसको क्या कहा जाता है वो भी याद रखना। इस बॉक्स को कहा जाता है टाइटल बार। क्या कहते हैं इसको? टाइटल बार कहा जाता है। ठीक है। इस प्रकार का इंटरफेस आपके पास में ओपन होता है जब आप MS ऑफिस को ओपन करते हो साथियों। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मेरा दावा रहेगा कि आपके पटवार के अंदर से 30 के 30 नंबर लाना।